दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी गणित की दैनिक पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो अपना गणित की दैनिक पाठ योजना क्रमांक 7 है, वह बनाएंगे। सबसे पहले हमें हमारी डायरी के अंदर बाईं तरफ विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और प्रकरण लिखना होता है और उसी के सामने दाईं तरफ रोल नंबर, समय अवधि, कालांश और दिनांक लिखना होता है। आज दोस्तों हम जो हमारा प्रकरण है त्रिभुज, उसके ऊपर अपनी पाठ योजना बनाएंगे। फिर हमें बाईं तरफ उद्देश्य और दाईं तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने होते हैं। जो हमारे 6 उद्देश्य हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, उन सभी के सामने हमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने होते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान के सामने लिखेंगे कि छात्र त्रिभुज का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद में अवबोध के सामने लिखेंगे छात्र त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र त्रिभुजों की तुलना कर सकेंगे। 3 नंबर हमारा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। उसके सामने लिखेंगे छात्र त्रिभुज के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे, छात्र त्रिभुज के संबंध में सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अपना 4 नंबर उद्देश्य है कौशल। उसके सामने लिखेंगे छात्र त्रिभुज का रेखाचित्र बनाने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज का विलेखन कर सकेंगे। और अपना 5वां जो उद्देश्य है अभिरुचि, उसके सामने लिखेंगे छात्र त्रिभुज के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, छात्र त्रिभुज से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। और अपना जो छठा उद्देश्य है अभिवृत्ति, उसके सामने लिखेंगे छात्र त्रिभुज के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेंगे, छात्र त्रिभुज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में रख सकेंगे। दोस्तों, अपने जो उद्देश्य लिखने के पश्चात हमें अपनी सहायक सामग्री लिखनी होती है। सहायक सामग्री में हम सामान्य के सामने लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, लपेट फलक, डस्टर, संकेतक, पुस्तक आदि। और विशिष्ट के सामने लिखेंगे त्रिभुज को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र। सहायक सामग्री के पश्चात हमें पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान के सामने लिखेंगे कि छात्र त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद में हमें जो अपना प्रस्तावना प्रश्न होता है वह लिखने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर हमें 3 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखें रेखाखंड। फिर 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे रेखाखंडों के द्वारा क्या बनाया जा सकता है, विभिन्न आकृतियां। तीसरा क्वेश्चन कुछ आकृतियों के नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे वर्ग, आयत, त्रिभुज। 4 नंबर क्वेश्चन वर्ग या आयत को विकर्ण के रूप में काटने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे त्रिभुजाकार आकृति। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कि त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके सामने समस्यात्मक लिखेंगे। अपना प्रस्तावना प्रश्न लिखने के पश्चात हमें हमारा उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे अच्छा छात्रों, आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद हमें प्रस्तुतिकरण लिखना होता है। प्रस्तुतिकरण के लिए हमें अपने 4 कॉलम बनाने हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सार। सबसे पहले हमारे 3 शिक्षण बिंदु होंगे। पहला शिक्षण बिंदु है त्रिभुज सामान्य परिचय। इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि चार्ट में दिखाई देने वाली आकृति का क्या नाम है। छात्र क्रिया में लिखें त्रिभुज। सेकंड क्वेश्चन चार्ट में दिखाई गई आकृति
कि कितनी भुजा है, 3। तीसरा क्वेश्चन होगा त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है, निरुत्तर। फिर हम छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग के बराबर या बड़ा होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। माना त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी, कोण सी है, अतः कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का योग 180 डिग्री होगा। और इसी प्रकार ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर हमें बोध प्रश्न लिखने हैं। बोध प्रश्न में हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री व कोण बी इक्वल टू 50 डिग्री है तो कोण सी का मान क्या होगा, कोण सी इक्वल टू 70 डिग्री। दोस्तों, हमारा अगला शिक्षण बिंदु है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसमें हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3। अगला क्वेश्चन, 3 प्रकार के नाम बताइए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके सामने लिखें निरुत्तर। फिर हमें छात्राध्यापक कथन लिखना होता है। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तथा वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और वह त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और इसी के सामने छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और इसी के सामने जो श्यामपट्ट सार है उसके अंदर हमें इन सभी के चित्र बनाकर और इनसे जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, इम्पोर्टेंट, वह सभी श्यामपट्ट पर लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य में करेंगे। छात्र कथन के बाद में हमें बोध प्रश्न, हमारा पहला बोध प्रश्न होगा कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। दूसरा क्वेश्चन, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह कैसा त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज। दोस्तों, हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसके अंदर जो हमारा विकासात्मक प्रश्न है उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3। दूसरा क्वेश्चन, तीनों प्रकार के नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। फिर तीसरा क्वेश्चन, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके समक्ष लिखेंगे निरुत्तर। फिर हमारा छात्राध्यापक कथन, उसमें लिखेंगे वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तथा वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज एबीसी के लिए यदि त्रिभुज समबाहु है तब भुजा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, एवं समद्विबाहु के लिए ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल ए सी, और विषमबाहु के लिए ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने जो हमारा श्यामपट्ट कार्य है वह चिपकाएंगे। फिर हमारा जो बोध क्वेश्चन है वह लिखेंगे। पहला बोध प्रश्न है वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो कौन सा त्रिभुज होता है। उसके सामने लिखेंगे समबाहु। दूसरा अपना क्वेश्चन है कि विषमबाहु त्रिभुज में भुजाओं के मध्य क्या संबंध होता है। इसके सामने लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी।
कि इसमें को तीनों भुजाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, असमान होती हैं। इसके बाद में हमें हमारे मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति कहलाती है। इसमें अपन त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज 4 ऑप्शन लिख देंगे। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है 90 डिग्री के कोण को रिक्तस्थान कहते हैं, न्यून कोण या समकोण। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है सत्य और असत्य से रिलेटिव। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अधिक कोण त्रिभुज वह होता है जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। यह कथन सत्य है या असत्य? फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनका सविस्तार वर्णन कीजिए। दोस्तों, मूल्यांकन क्वेश्चन लिखने के पश्चात हमें अपना गृह कार्य लिखना होता है। गृह कार्य के सामने लिखेंगे कि त्रिभुज का कोण एवं भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हुए इनकी सविस्तार व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इतना कार्य करने के पश्चात अपनी पाठ्य योजना पूर्ण हो जाती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने जो भी पाठ्य योजना है वह आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। थैंक